एक विचार आया कि आपकी एक गलती आपकी 1000 अच्छाइयों को ढक देती है। आपने किसी व्यक्ति के साथ 1000 अच्छे काम किए और बाई द वे एक गलती आपने कर दी तो वो 1000 अच्छाइयाँ उसी समय खत्म हो जाती हैं। जैसे उदाहरण दूँ कि जगदीश भाई साहब ने मेरे बेटे की शादी हुई और उन्होंने निमंत्रण भी दिलवाए और भी काम करे, दावत की जो व्यवस्था थी वो भी करी, दिखवाई, सब कुछ किया, लेकिन अंतिम प्रहर में इनसे कोई गलती हो गई तो जो इन्होंने किया था वो सब बर्बाद है और एक बुराई सैकड़ों अच्छाइयों का नाश कर देगी। और व्यक्ति है कि एक गलती को बहुत आसानी से पकड़ लेता है, सामने वाले की 1000 अच्छाइयों को नहीं पकड़ पाता। साधु संत हमारे अगर एक गलती किसी ने भी करी तो उसको हेय दृष्टि से देखा गया, समाज में बहिष्कार हुआ, उसका यातनाएं झेली उस व्यक्ति ने। समाज के लिए कितने भी अच्छे काम करे लेकिन फिर भी तमाम तरह की यातनाएं झेली। उदाहरण से समझने की आवश्यकता है। विजय बाबू, रामायण जैसा ग्रंथ लिखा गया और रामायण ग्रंथ लिखा गया, उसकी लोकप्रियता विश्व में सबसे ऊपर हुई। महाकवि तुलसीदास ने रामायण ग्रंथ को लिखा, लेकिन एक त्रुटि उन पर हो गई, वही ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसकी वजह से कई बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार तुलसीदास जी के ऊपर टिप्पणी हुई और उन पे ब्राह्मणवाद का या मनुवादी होने का या स्त्रियों के प्रति मतलब उनका कुछ कटुता भाव बन गया था, उसका हमेशा आरोप लगा है। केवल एक गलती पे, जो कि रामायण हमें जीना सिखाती है, रामायण हमें आदर्श प्रस्तुत करती है, रामायण हमारे लिए जीवन के जीने के तरीकों को बताती है, रामायण हमारे लिए सब कुछ बताती है। माता पिता की सेवा बताती है, गुरुओं की आज्ञा का पालन बताती है, रामायण भक्ति बताती है, रामायण राजा को बताती है, रामायण दास को बताती है, रामायण सेवक को बताती है, रामायण मित्र को बताती है। लेकिन गुरुजी एक चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और इस पर तमाम तरह के विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से प्रस्तुतियां दी हैं। ताड़ना शब्द की उस दिन भी बहस चल रही थी ताड़ना शब्द पर। ताड़ना का मतलब सीख भी है, ताड़ना का मतलब देखना भी है, ताड़ना का ये है, ताड़ना का मतलब सीधे सीधे पीटने से है। ढोलक को क्या सीख दी जा सकती है, ढोलक को क्या देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। ये मैंने बड़ा विस्तार से विद्वानों को सुना है, 7-8 विद्वानों को सुना। तो ये चौपाई वास्तव में कहीं ना कहीं रामायण को प्रभावित कर रही है, रामचरितमानस को, रामायण को नहीं। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा, तो रामचरितमानस को केवल एक चौपाई ने प्रभावित कर दिया। वैसे ही मनुस्मृति, शास्त्री जी कुछ समझ रहे हैं? बिल्कुल। मनुस्मृति उस समय की सबसे प्राचीन परंपरा, राज व्यवस्था, समाज व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को बनाया गया था। और तब कोई पद दायित्व तो थे नहीं, पद दायित्व नहीं थे, तो इसलिए एक उसमें 4 ग्रेड कर दिए गए कि ये व्यक्ति ये करेगा, ये व्यक्ति ये करेगा, ये व्यक्ति ये करेगा, ये व्यक्ति ये करेगा। और उसमें भी शूद्रों की जो सेवा भाव लिखा और स्त्री के प्रति उसमें भी दिया है कि उसमें अवगुण है, ये ऐसी चीजें स्त्री और शूद्रों के प्रति मनुस्मृति में भी दिया है। मनु महाराज क्षत्रिय महाराज थे, उन्होंने मनुस्मृति को एक व्यवस्थित रूप से लिखा था और उन्होंने इसलिए लिखा था कि एक सामाजिक व्यवस्था अच्छे ढंग से संचालित हो पाए। तो मनुस्मृति एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, विश्व का एक ग्रंथ है, एक संविधान है, लेकिन एक चीज के कारण उसकी 1000 अच्छाइयां समाप्त हैं। महात्मा गांधी को ले लीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक बुराई, एक गलती
मतलब 1000 अच्छाइयों को दबाने के लिए पर्याप्त है, केवल एक गलती। महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, जो उस समय के बैरिस्टर था, जो दीवान का बेटा था, जो विदेश में पढ़ा था, जो रईस था, खानदानी रईस था, उसने देश के लिए वस्त्र त्याग दिए, देश के लिए तमाम आंदोलन किए, जेलों में गया, सब कुछ किया, इस देश के लिए शांति वार्ता के रूप में, एक दूत के रूप में वो खड़ा हुआ। और एक गलती, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय केवल एक गलती उन लोगों से हुई कि भाई हिंदू मुसलमान के रूप में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, तो मुसलमान सब पाकिस्तान में और हिंदू सब हिंदुस्तान में। और एक उस गलती का खामियाजा महात्मा गांधी की पूरी तपस्या को नष्ट कर देता है, एक गलती का। भगवान श्री राम को ले लीजिए, भगवान श्री राम जैसा पवित्र आदर्श प्रस्तुत करने वाला महामनुष्य, महामानव कोई होना नहीं है, लेकिन एक गलती के गर्भवती पत्नी को वन भेज दिया, एक गलती। और धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बाली को उन्होंने जो बाली का जो वध किया छिप करके, तो केवल ये एक दो बात है भगवान श्री राम पर भी उंगली उठा देती है। अरे साहब, काय की मर्यादा है वो? मर्यादा पुरुष काय के थे? जब गर्भवती पत्नी थी उस समय में ऐसी परिस्थिति में अपनी पत्नी को वन भेज दिया, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे थे? उन्होंने पिता की आज्ञा मानी, उन्होंने गुरुओं की सेवा करी, उन्होंने पतिव्रता, जब राजा 10,000 रानियां रखते थे तब उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया, आदर्श जीवन प्रस्तुत किया, उन्होंने मित्रता निभाई, उन्होंने ऊंच नीच का भाव मिटाया, उन्होंने, अरे कैसी बात करते हो? जब भगवान राम राज्याभिषेक करने को जा रही है, राज्याभिषेक करने को जा रही है, तो उस समय पूछा कि चीफ गेस्ट कौन होगा? भाई बताओ, भरत बैठे हैं, सुग्रीव और सारे लोग बैठे हैं वहां पे, सबरे भाई हैं। पूछा गया कि चीफ गेस्ट तो क्या करें क्या नहीं। रात को 11-12 बजे राम जी जगे और वो भरत जी के पास पहुंचे, बोले भाई बड़ी गलती हो जाती और मैं तो शर्म के मारे मर जाता। मेरे राज्याभिषेक में मेरा चीफ गेस्ट होगा केवट, मुख्य अतिथि कौन होंगे? केवट। तो केवट एक शूद्र जाति से सेवा करने वाली जाति से, भगवान राम क्षत्रिय सवर्ण जाति से, फिर भी राजा, लेकिन उनकी मित्रता देखो। तो उन्होंने मित्रता निभाई, उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति कितना बड़ा सम्मान, तपस्वियों के प्रति कितना सम्मान, राक्षसों के वध किए, संसार के लिए एक राम राज्य जैसा कोई राज्य ही नहीं हुआ, इतनी सब बातें करी, लेकिन एक गलती, एक दो कोई गलती को व्यक्ति भुलाता नहीं। एक गलती 1000 अच्छाइयों के लिए पर्याप्त है। इंदिरा गांधी को ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने शासन किया इस देश में, और एक बहुत ही सुशासन किया और बहुत ही मजबूत शासन किया उस समय। लेकिन 1975 में एक इमरजेंसी लगा देना उनकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर कर दिया। नेहरू जी को ले लीजिए, किसी भी महापुरुष को ले लीजिए। तो मैं कुल मिलाकर इस बात पर आना चाहता हूं कि जीवन में एक गलती और एक बुराई आपकी 1000 अच्छाइयों को मिटाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम शिक्षक हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आप अच्छी बातें बता रहे हो बच्चों को, अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा सिखा रहे हो, तो ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन आपके मुंह से अगर एक गलती निकली तो समाज आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सदैव ये ध्यान रखो कि गलतियां ना होने पाए। और हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक महापुरुष से अगर कोई एक गलती हो गई, अरे तुलसीदास जी जैसा कवि जिसने रामायण को श्री रामचरितमानस में अवधी भाषा में लिख करके इतना लोकप्रिय कर दिया, उस समय के महाकवि रहे हो, और उनकी कितनी अच्छाइयां, हनुमान जी के दर्शन हुए, उनको भगवान श्री राम से मिलना हुआ, लेकिन एक ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ने, और उसको नहीं बुलाते लोग, लेकिन कितनी अच्छी बातें लिखी, श्री राम की स्तुति लिखी, जीवन जीने की कला को सिखाया उसको।
तो अच्छी समाज और अच्छे व्यक्ति बनने के लिए किसी की एक गलती को माफ करना ज़्यादा बढ़िया है। एक गलती के कारण किसी को ठुकरा देना, जैसे रामचंद्र तोमर जी हमारे, इन्होंने हमारे साथ बहुत सारे सहयोग किए और कल इन्होंने कोई असहयोग कर दिया या कोई एक गलती हमारे प्रति कर दी तो यानी कि हमारी सारी चीज़ें वहीं समाप्त। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति से जो काम करेगा उससे गलतियां तो होती ही हैं, जो नहीं करेगा उससे गलती नहीं होगी, और जो करेगा उससे गलती कुछ न कुछ होगी। महापुरुषों से भी गलतियां कहीं ना कहीं हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलती हो गई तो अब वो महापुरुष नहीं रहे। रामायण में एक चौपाई ऐसी दे दी तो फिर वो रामचरितमानस नहीं रही, ऐसा नहीं है। तो ये समझने की विषय वस्तु है कि एक गलती या एक कोई थोड़ा सा गलत काम हो जाने से किसी के 1000 कामों को मिटा देना अच्छी बात नहीं है। यह समझने का विषय है। धन्यवाद।